अगले साल जब ठंड का मौसम आया तो लोगों ने सुना कि किसी मुंशी इकरम अली था शायद वो, उसको जमींदार ने अपनी काफ़ी सारी ज़मीन बेच रही है। किसान लोग, जिसमें ये दीनानाथ जी भी थे, चौंक पड़े कि ऐसा मालकिन ने क्यों कर दिया, ये फैसला क्यों किया है। गांव के किसान जो कि उस ज़मीन पर निर्भर थे, वो मुंशी इकरम को जानते थे कि वो उस मैनेजर से भी ज़्यादा नीच प्रकृति का है, और अब तक जो वो आराम से जीवन जी रहे थे, इस मैनेजर के आने के बाद उनका जीवन दूभर हो गया था। लेकिन अब उससे भी बुरे दिन उनको देखने पड़ेंगे यदि इस इकराम अली ने उस ज़मीन को खरीद लिया। अब उन्होंने मीटिंग की और तय हुआ कि मालकिन के ब्याह जाके इकराम अली जो ज़मीन की कीमत देना चाहता है उससे ज़्यादा कीमत दे के वो अपने अपने खेतों को खुद ही खरीद लेंगे, जो कि वास्तव में उस ज़मींदार की 300 एकड़ ज़मीन का हिस्सा थे। तो उनको किसी के दबाव में नहीं रहना पड़ेगा। इस पर वे इकट्ठा हुए और मालकिन के पास पहुंच गए। ज़मींदारिन ने उसकी बातें सुनी और कुछ बहस वगैरह हुई, उसके बाद वो राज़ी हो गई। लेकिन ये जो कुछ हो रहा था, ये तो एक शैतान दिमाग की उपज थी। जो लोग एक ही विचार, एक ही योजना लेके मालकिन से मिले थे, अब शैतान ने उनके मन में मनमुटाव डाल दिया। अब वो एक दूसरे के विरुद्ध हो गए और आए दिन पंचायत बैठती और कोई फैसला मानने को तैयार नहीं होता। तभी दीनू यानी कि दीनानाथ, उस बहन का जो गांव में ब्याही थी, उसका पति, उसने एक दिन सुना कि पड़ोस का ये किसान काफ़ी सारी ज़मीन सस्ते भाव पे लेने को कह रहा था और इस पर वो मालकिन तैयार भी हो गई है। ये जैसे ही इसने सुना तो शैतान की योजना के हिसाब से इसने काम किया। इसने भी सोचा कि मैं भी क्यों ना औने पौने दाव में काफ़ी सारी ज़मीन खरीद लूँ। उसे ये देख के बड़ी तसल्ली हुई कि पड़ोसी किसान ने इस बात पर उस ज़मींदार को मना लिया है कि आधे पैसे वो एडवांस में दे देगा, आधे पैसे वो बाद में चुकाता रहेगा। और हैरानी की बात थी कि उस मैनेजर ने भी टांग ना अड़ाई और ज़मींदारिन भी इस बात पे राज़ी हो गई। दीना ने ज़मींदारिन से बात चलाई और 40 एकड़ ज़मीन का मोल भाव दोनों के बीच में हुआ। दीना ने अपनी पत्नी से कहा कि देखो, इतने का तो हमारे पास जुगाड़ है। अगर हम अपने बेटे को नौकरी पे लगवा देते हैं कहीं और एडवांस ले लें, अपने एक दो गाय बछड़े वाला को बेच दें, क्योंकि इनको बाद में भी हम खरीद सकते हैं, तो हमारे पास काफ़ी माल इकट्ठा हो जाएगा। तो 40 एकड़ ज़मीन के लिए उन्होंने इधर उधर से उधार भी लिए, अपने गाय बछड़ों को वाला बेचा, अपने बेटे को नौकरी पे लगा दिया। उसने धन जमा किया और जाके मालकिन के हाथ में पकड़ा दिया कि ये रहे एडवांस पैसे,
बाकी हम भी बाद में चुका देंगे। और अब जब दोनों में सौदा तय हो गया तो दोनों ने कस्बे में जाके तहसील में ज़मीन की लिखत पढ़ी और वो पूरी कराई। अब दीना जो है वो खुद एक काफ़ी बड़ी ज़मीन यानी कि 40 एकड़ का स्वामी बन गया था। अब दीना खुद जमींदार बन गया था। उसने अपनी ज़मीन पे खेती बाड़ी शुरू कर दी और उसके खेत लहलाने लगे। उसका जीवन सुख शांति से बीत रहा था, लेकिन उसे पास पड़ोसियों से वो शिकायत थी, क्योंकि वो पास पड़ोसी आए दिन झगड़े पे उतारू होते थे। उनके मवेशी वाला गाय, भैंस, बैल, बकरियां, भेड़ें, जो भी गांव में पालतू जानवर थे, सब उसकी खेती में आके मुंह मारते थे। और उनके मालिकों को जाके जब दीना शिकायत करता था तो वो आगे के लिए सावधान रहने का कह के उसे टाल देते थे। अब गांव में पड़ोसियों से उसके झगड़े बढ़ते गए। पहले तो वो अपनी खेती में लगा रहता था और किसी से कोई झगड़ा फसाद नहीं होता था, लेकिन अब उसके बड़े से खेत में पड़ोसियों के लड़के जानबूझ के गाय भैंस छोड़ देते थे। रात को बैल आके उसकी खेती चरने लगे। उससे इसका जीवन शांति भंग होने से पहले से खराब हो गया। वह अपने पुराने मीठे स्वभाव के कारण कभी भी किसी को ज़्यादा डांटता टपटता नहीं था, सजा नहीं देता था, बस जाके एक उल्हाना छोड़ आता था। लेकिन कब तक ऐसे चलता? उसने देखा कि जब तक वो भी टेढ़ी उंगली नहीं करेगा तब तक घी नहीं निकलेगा। दीना ने सोचा कि गांव वालों के पास उससे कम ज़मीन है, लेकिन कोई जानबूझकर अपने जानवरों को उसकी खेती में नहीं छोड़ता, बल्कि ये उन जानवरों की मजबूरी है कि वो घास की फसल की तलाश में इस बड़ी ज़मीन पे आ जाते हैं। लेकिन उसने सोचा अगर मैं नरमी से इन लोगों से पेश आता रहूँगा तो एक दिन बहुत बड़ा नुकसान होगा, मेरे पास कुछ नहीं रहेगा। तो उसने इस बात को अदालत में ले जाने का फैसला कर लिया। केस जब अदालत में गया, सुनवाई हुई, तो जज ने पड़ोसी गांव वालों के ऊपर जुर्माना ठोक दिया। जब 4-5 लोगों पे जुर्माना हुआ तो गांव में ज़्यादा लोग सतर्क हो गए कि यदि उन्होंने अपने जानवरों को ना रोका तो हो सकता है दीना उनके ऊपर भी केस कर दे। लेकिन गांव में अब लोग बदले की भावना से भर उठे। एक दिन सुबह दीना उठा और नीम का दातुन चबाता हुआ जब वो अपने खेतों पे पहुंचा तो वो हैरान रह गया। किसी ने रात को उसके खेतों के पास उगे हुए उसके 7 शीशम के पेड़ काट डाले थे। उसके मन में आया कि किसी को ज़रूरत थी पेड़ काटने की तो वो दूर दूर इधर उधर से पेड़ काट लेता, लेकिन वो इतना जालिम निकला कि उसने इकट्ठे उगे हुए पेड़ों को ही काट डाला और पूरी ज़मीन को वीरान कर दिया।
पर उसे ये पता नहीं लगा कि ये किसकी करतूत है, इसलिए इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए वो काम में लग गया। उसने एक दो आदमियों पर शक भी किया कि हो सकता है ये उन्हीं का काम हो। वह चोरी की जानकारी लेने के लिए कई लोगों से मिला जिन पे उनका शक था, लेकिन वो लोग लड़ाई झगड़े पे उतारू हो गए, मारपीट पे उतर आए। इस पर तंग आके दीना ने उन लोगों के खिलाफ रिपोर्ट लिखा दी। अदालत में फिर केस गया। केस चलता रहा और काफ़ी टाइम के बाद जब अदालत को उन आरोपी लोगों के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले तो कोर्ट ने उनको बरी कर दिया। जैसे अदालत ने अपना फैसला सुनाया, दीना नाराज़ होकर मैजिस्ट्रेट के खिलाफ ही बोलने लगा। अब आए दिन लोगों से उसके झगड़े होने शुरू हो गए, यहाँ तक कि लोगों ने ये भी बताया कि उनके घर में भी एक आग भड़क उठी है जो कि उनके शांत जीवन को जलाकर राख कर देगी। दीनू के पास गांव के अन्य किसानों से ज़्यादा ज़मीन थी और उसकी अब ज़मींदारों में गिनती होती थी, लेकिन जो गरीब किसान होने के कारण उसकी बनी हुई थी इज्जत थी, अब उतनी इज्जत लोगों में उसकी रह नहीं गई थी। लोग उससे दूर दूर रहते थे, नफ़रत करते थे और उसके बारे में आपस में शिकायत करते थे। तभी उसने सुना कि गांव के बहुत से लोग गांव छोड़ के शहर जा रहे हैं।